अस्सलाम वालेकुम शम्स, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले अल्हम्दुलिल्लाह हाली। हाल। अच्छा, आज ना मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, ज़रबुल इमसाल, मुहावरा समझ लें। हम्म, लाइल्मी भी एक नेमत है। बिल्कुल। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा नेक ख्याल है। नहीं मतलब। नेक ख्याल है ला इल्मी किसी भी चीज़ में हो ना। खुशी की तो मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है। कोई गम है, ठीक है। जिम्मेदारी है, ठीक है। या कोई ऐसी सोच ऐसी बात जो आपको थोड़ा बहुत हर्ट कर रही हो, ठीक है। बेचैन करने वाली हो। ठीक है। अगर वो वकूफ़ पज़ीर हो भी चुकी है लेकिन आपको इल्म नहीं है उसके बारे में, तो आप बड़े सुकून में हो। सही अगर फरमाया। आपको वो इल्म में आ गई आपके, सही फरमा रहे हैं तो आप। वो बड़ी जो है ना चल वो फिर डिस्टर्ब करती चलें, है। ये तो आपने उसका एक पहलू बता दिया। हम्म। लेकिन अगर हम ये बात करें अमूमी तौर पर माशरती हालात के बारे में, या इंसान के अपने बारे में, या ख़ास तौर पर उसकी सेहत के बारे में, फिर आपका क्या ख्याल होगा इसके यार बारे में? सेहत के बारे में जो लाइल्मी की बात है ना, जहाँ तक वो ये है कि सेहत में लाइल्मी नहीं होती। इंसान को कुछ ना कुछ पता चल रहा होता है कि उसके साथ क्या अच्छा। मसला है। आप यार ये देखो ना, बड़ी छोटी सी बीमारी है बुखार। ठीक है। आपको बुखार हो गया है, ठीक है। आपको पता है आपको बुखार है, ठीक है। लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, वो एक अलग बात है। चलें। उसको अगर आप सर पे चढ़ा रहे हो ठीक है। तो वो टेंशन में आपको लेके चलें। आएगा। लेकिन बुखार है, चलें। आपकी बॉडी को, आपके अब मैं। माइंड को, आपको पता लग रहा होगा कि बुखार ठीक है। है। इसी तरह यार वो सर में दर्द है, कहीं पे अब पेन है मेरी आपके। बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, बात तो सुने। आपने तो चले कह दिया, लेकिन अगर मैं जो बात अब मैं आपको बताने लगा हूँ, ये सुनकर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। पाकिस्तान, हमारे प्यारे मुल्क हम्म। पाकिस्तान में 8 मिलियन यानी कि 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनको शुगर का मर्ज है और उन्हें पता ही नहीं है। 80 लाख जी, लोगों 80 लाख को लोग शुगर हैं। का मर्ज है। और ये फैक्ट है। यूनाइटेड नेशन जो है ना, WHO का फैक्ट है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कह रही है पाकिस्तान में 23 मिलियन लोग ऐसे हम्म। हैं जिन्हें पता है कि हमें डायबिटीज़ है, और 8 मिलियन ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, अच्छा, वो इस बीमारी से गुजर रहे हैं, और उन्हें पता उसको भी नहीं। बेयर भी कर रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं है। पता नहीं है। अच्छा, मसला ये है ना कि यार मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ। ठीक है। डायबिटीज़ जो है ना, उसमें ये होता है कि कोई सर दर्द नहीं होता, कोई पेन नहीं होता है, या आपको कोई इस तरह की कोई ऐसी बेचैनी नहीं होती। जो थोड़ा जवान लोग हैं सही। वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। कर लेते ठीक हैं। है, वो कहेंगे यार मैंने ज़्यादा काम किया है, ठीक है। मेरे पीढ़ियों में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, सही। मेरे जिस्म में दर्द है, वो कोई पेन किलर लेगा ठीक हो ठीक है जाएगा। जाए। इसी तरह जो थोड़ी 40 से जो आगे चले जाते हैं, या 50 के पेटे में होते हैं, सही। तो वो ये समझते हैं कि यार क्योंकि उम्र ढल रही है, इस ठीक है। वजह से जिस्म में सही। जान नहीं है, ताकत नहीं रही, या ऐसे कोई ही। वजूहात बन रही हैं, ठीक वो है। इसको इग्नोर कर लेंगे। सही हो गया। चलें। ठीक उनको हो गया। लेकिन चलें। ठीक है। महसूस उनको हो रहा होता नहीं। है, ला ठीक। इल्म वो भी नहीं होते। अब आपको इस पे मज़ीद जो है ना, सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये जो 30-32 मिलियन जो मैंने बताया, 23 और 8 31 मिलियन बनते हैं, इसमें सालाना बुनियादों पर इजाफा भी हो रहा है। वो तो होना है, यानी क्योंकि कि हमारा मुल्क हमारे ऐसा है यार। मुल्क में, यानी कि ये बीमारी फैल रही है। हमारा मुल्क ऐसा है, इसमें अगर महंगाई आएगी वो बढ़ेगी, ठीक इसमें है। लाकानूनियत आएगी वो हाँ, हर चीज़ बढ़ेगी, बढ़ेगी तो इसमें बीमारी भी बीमारी फिर आएगी ना वो कैसे कम, बढ़ेगी। वहाँ वो वो कैसे। बढ़ेगी क्योंकि ये बेहिस लोग हैं, हम बेहोश लोग हैं। अच्छा, अगली। मुल्क के पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ बढ़ रही है ना, ठीक है, उसके ऊपर फिर आप बात ना किया करेंगे वो यार इसमें पेट है, बढ़ रही है, बढ़ते ही वो जा बढ़ना है, रहा। उसने और अच्छा बढ़ना है। चले, अगली बात सुने ना। नहीं, अब इसकी एक और ख़तरनाक स्टेज भी तो ये आ चुकी। मुल्क नहीं है। अच्छा, इसकी एक और ख़तरनाक स्टेज भी तो आ चुकी है ना। अब आपको ये जानकर शदीद हैरत का झटका लगेगा, हमारे पास ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो बाय बर्थ जिनको डायबिटीज़ है। बाय बर्थ बाय डायबिटीज। बर्थ डायबिटीज़ लेके उनको डायबिटीज़ है। 1.5 माह का, 2 माह का, 3 माह का बच्चा, उसे इंसुलिन लग रही है। मैं इतने कितने केस आपको बता सकता हूँ। ये फिर वो मोरूसियत में आ गई है ना यार, उसके। मोरूसियत में भी आ रही है वो तो मोरूस कुछ बीमारी तो है आ ना। रही है, बीमारी तो है। हो तो वो जेनेटिक गई है ना, जेनेटिक वो है। जेनेटिक तो बन गई है, अच्छा, ये लेकिन। जो डॉक्टर कहते हैं कि यार शादी से पहले हाँ। इनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, सही। ये तो फिर ज़रूरी है। ये ज़रूरी हो किसी गया हद है, तक अब आप। ज़रूरी हो गया है। ये चलो हमारे जो। पहले इसमें थैलेसीमिया वाला मसला होता था, ठीक है।
अब शुगर का भी आ अब गया। इतनी ज़्यादा आ गई हैं शुगर के अलावा, अब ये जो ब्लड प्रेशर है ये भी जेनेटिक बन गया, वो भी जेनेटिक बन गया। लेकिन और मैं इसमें मैं काफ़ी आपको एक सा बात बता दूं, इस्लाम दीन फितरत है। बिल्कुल। अब जो शादी से पहले जो लोग, हाँ जो तबका हाँ इसकी मुखालफत कर रहा है कि ये टेस्ट नहीं होने चाहिए, या ये क्या मसला, ये दोबारा ठीक डॉक्टरों ने बना दिया कजन ठीक मैरिजेस के ऊपर, ये ठीक है सारा कुछ। ठीक है इस्लाम दीन फितरत है। बिल्कुल। एक दिन आएगा ये सब कहेंगे कि फिर वापसी होगी। वापसी दोबारा उसी पॉइंट पे बिल्कुल होगी। ये कहेंगे कि नहीं जी वो तो पहले वाले थे जी, उनके पास इल्म नहीं था, तो ये बिल्कुल थे तो ऐसे। वो थे, वो जी जाहिल थे, वो दूसरे के लेकिन ऊपर डाल के फिर कहेंगे कि नहीं ये ठीक कह रहे वो हैं, आप ये बिल्कुल होना ठीक है, चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो हमारा आज का मौजू है ना वो डायबिटीज़ है, डायबिटीज है हम उस पे फोकस करते हैं। ये यार, ये बातों में फिर हम जो साइडों वाली बातें होती ये वो बात है ना जो वैसे हैं, वो ये जो दिल जलाने वाली बातें होती हैं, ये निकाल देनी चाहिए एक वो दफा नहीं, अंदर से। नहीं तो ये अंदर रहे ना वो तो बड़े फिर मशहूर बीपी हुए, आप। वो बाबा जी बड़े मशहूर हुए थे जो कहते बस माफ़ करना, गुस्से में मैं ज़रा इधर उधर निकल जाता हूँ। देखिए आपने वीडियो क्लिप, वो मोइन अख्तर साहब का है, अनवर मकसूद के साहब वो इंटरव्यू कर रहे हैं, और आपने देखा उसमें वो बार बार यही कहते हैं माफ़ करना ज़रा मैं गुस्से में इधर उधर निकल वो जाता बड़े लोग थे यार। बड़े लोग, पर ये वही स्टाइल है। अच्छा, अब फिर अभी आपको मैं बताऊंगा कि उसकी वजूहात क्या है हमारे यहाँ जो। लाजमी बात है, अब अच्छा, आपने बात की है तो मुकम्मल तो आपने करनी है ना। तीन वजूहात बताई जाती हैं, दो तीन कहते हैं ना। सबसे पहली जो है ना, सबसे पहली वो है फिजिकल इनएक्टिविटी। ठीक है, हम फिजिकल, सहल पसंद हो हम गए हैं। बहुत ज़्यादा सहल पसंद हो गए, इतने जिसके आप इमेजिन नहीं कर सकते हम कितने सहल पसंद हो गए। नंबर 1। नंबर 2 है शुगरी डाइट्स, शुगरी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और फिर वन एंड ओनली चाय। अब ये नहीं है पिज्जा कि बर्गर ये चीजें भी तो इसमें वो आ इसमें जाती हैं। ऐड करते हैं, उनका सानवी है। प्राइमरी जो है ना वो ये है फिजिकल इनएक्टिविटी, और ये कार्बोनेटेड या शुगरी डाइट्स या शुगरी ड्रिंक्स या बेकरीज, बेकरी का इसमें बड़ा रोल है। वो उसका तो हार्ट में भी बड़ा रोल है। बहुत है ना, वो तो फिर यानी कि वो कहते हैं ना सब एक दूसरे को, ढेर सारे फैक्टर हैं, सब एक दूसरे को ऐड करते हैं, और फिर उनका जो कलेक्टिव इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, तबाहकुन, एक सहल पसंदी आपने कहा, बहुत ज़्यादा एक हमारी जो डाइट है डाइट है, अनहाइजेनिक, बहुत। तीसरा चाय, चाय। जी, क्यों? अगर आप दिन में 1 या 2 कप चाय पीते हैं हाँ। ना, मुझे नहीं लगता कि इससे आपको शुगर होगी। लेकिन अगर आपकी ये मामूल है कि आपने हर आधे घंटे या 1 घंटे बाद चाय पीनी है, फिर वो आप आपका फ़ायदा नहीं कर रहे, फिर वो आपको उसमें नुकसान वो दे। मसला है, वो चीनी वाला आ जाता है ना। चीनी अगर वाला चीनी के बगैर हाँ, पियो तो फिर भी शुगर हो जाए। फिर अच्छा, शुगर वाले मरीज जिनको शुगर हुई चाय की वजह से है, हाँ। वो बगैर चीनी के फिर चाय पी लेते हैं। अगली बात तो सुने, वो जो जो उन्होंने पता नहीं है ना। अच्छा, यही अगले बात, मैं अगले दिन बाल कटवाने गया हूँ, वहाँ पर यही बात हो रही थी। वो जनाब बता रहे थे कि वो जो मेरे बाल काट रहा था ना, उसने बताया कि मेरे ससुर को जो है ना शुगर है। शुगर है थी, फौत हो गए। वो जनाब चाय पीते थे फीकी, चाय पीनी, साथ में 2-3 गुलाब जामुन खा लेने। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि होता भाई है। भाई ये नहीं, ये अच्छा, ये फिर उसकी ऊपर बात से गोली भी लेते हो? नहीं। बात मजे की बात बताऊं, ये कोई उसके साथ मखसूस नहीं है कि सिर्फ उसके ससुर जी ऐसे करते हैं। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी जो है ना वो एहतियात सिर्फ चाय तक होती है कि चाय हमने फीकी पीनी है, बाकी वो मिठाई ये इसके साथ हर चीज खा। वो इंसान है यार, नहीं, दिल करता है। मजे की बात दिल यार, करता है दिल तो इंसान करता है, का, लेकिन दिल अल्लाह के करता है। बंदो, आप क्या जरासीम को सरप्राइज कर रहे हैं? जो आपके अंदर जाम्स है उनको सरप्राइज दे रहे हैं मीठा चीज खाकर, ये चाय फीकी पिलाकर उनको जरा दे रहे हैं कि देखें भाई हमने आपको जो है वो सजा दे रहे हैं। वो तो इंसान है यार, फिसल जाता है। जी, खाने पीने दिया करें, इस तरह बात ना किया करें, किसी के खाने पीने पे नजर नहीं रखते। किसी की हाँ, खाने वो पे अगर गुलाब जामुन खा रहा है अपने पैसों के खा रहा है, जी अरसलान जी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ नहीं उस खा। भाईजान, तुसी यकीन मानो हमारा मुआशरे में ऐसा वक्त आ चुका है ना, आप कह रहे हैं कि खाने पीने पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। मैं 2 ऐसे बच्चों को जानता हूँ, एक बच्चा 8वीं क्लास में है। 8वीं क्लास के बच्चे की कितनी उम्र होती है? 12 साल। 8 और 5 13 कर लें, 8 और 6 14, 8 मैक्सिमम कर लें 15 होगी, मैक्सिमम 15 साल, टीनेजर है ना, मान लेते हैं। मान लेते हैं 15 साल। उस बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि अब अगर तुमने पिज़्ज़ा खाया तो वो तुम्हारे लिए आखिरी चीज़ होगी जो तुम खाओगे, तुम्हारी मौत हो सकती है। एक पिज़्ज़े के लिए उसने ये कहा है। फिर अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस ठीक है, जो मर्जी कुछ लोगों के खाने पीने पे नजर ना रखें कर। यार मैंने एक मजाक आप की मेरे बात, यार नहीं, मैंने आप आपसे नहीं, मजाक की बात की, नहीं, आप अब मैं सीरियस ले रहे हैं यार। बात सीरियस की नहीं, लेकिन आप अरसलान मुगल हो, मेरी बात वो नहीं हो, मेहरबानी करो। लेकिन क्या नहीं, क्या चले आपने नहीं, तो यार, मेरी बात तो सुने ना,
और मैंने वैसे आपसे बात की थी कि आपने किसी मुझे ने वैसे बात बिल्कुल अज़राए ऐसे मजाक आप सीरियस आजराए ले गए हो। तफन्नुन कहा, लेकिन हाँ। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ज़्यादातर लोग ऐसे ही कहते हैं। हाँ क्या हाँ ऐसे हाँ, लोग नहीं कहते? कहते हैं। अब एक वक्त था, ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है। एक वक्त था ना, 20 25 30 साल का नौजवान या लड़का होता था, उसे कहता बेटा ठीक है खा लो जो मर्जी खा लो, तुम्हारी उम्र है खाने की। कहते हैं कि इस उम्र में बगैर ब्रेक के खाएं जो आपका दिल करता है खाएं। क्या अब ऐसा मुमकिन है? नहीं अब ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमारे एक दोस्त है, मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, उनका वो है, लगता है भांजा भतीजा है, वो सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं, है। नाम नहीं बताना, इस तरह कोई अच्छा, डिस्कस वो नहीं फर्स्ट करते। ईयर सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, उसके साथ भी सेम ये इशू है। मैंने कहा उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फास्ट फूड उसने इतना ज्यादा खाया कि अब उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, टीनेजर है वो भी। मैं एक जगह पढ़ रहा था, इसके ऊपर एक रिसर्च हुई थी फास्ट फूड के ऊपर। उसमें वो ये लिख रहा है कि फास्ट फूड जो है वो बजाते खुद बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है। अगर उसमें अगर देखो ना, वो कह रहा था कि मशरकी रवायात के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, उसने ना इन 3 मुल्कों का जिक्र किया था कि यहाँ पे ना जो मिसालें हैं ना वो बहुत ज़्यादा अटामिक, हाँ, न्यूक्लियर, एटमी 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 तिक्का कबाब, वो सरगोदावाल सरगोल जो हमने वाले। कई दफा खाए हैं। हाँ, यानी कि इनके जो सालन होते हैं ना, बिल्कुल वो एक एटमी होते हैं, उतना एटमी, मिसाला होता है। बिल्कुल। उसने सालन के ऊपर तक बात कर दी कि यार वो भी तो खाते हैं ना। अच्छा, लेकिन अगर वो सालन है, वही चीज़ हर मुल्क में खाई जा रही है, सालन वही सब्जी वही तरकारी वही गोश्त सारा वही कुछ, चिकन सारा कुछ चाइना में भी खाया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल। वो मिसाले ज़रा कम ईरान में भी डालते हैं खाया जा रहा है। या डालते ही नहीं है, चले, डालते ही नहीं है। जो किसी भी चीज़ के इस तरह का जो उसमें जो एक्सेस ज़्यादा होगी ना, वो फिर आपको ख़राब करेगी। बिल्कुल अच्छा, ऐसे, मैं वो अपनी पुरानी बात पे आता हूँ। उसने कहा था कि फास्ट फूड बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल लेकिन इसमें जो मिसाले डलते हैं, तेल डलता है, मायोनीज वगैरह, इस तरह के जो मैदे के लिए जो जहर कातिल, जहर कातिल हैं, भारीपन पैदा करते हैं, अगर वो कम मिकदार में हो, वो खा के आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप खा सकते हो। अगर ये है कि उसमें आपने एक छोटा सा बर्गर है, बन के ऊपर आपने इतने, यानी उस क्वांटिटी का बन नहीं होता जितनी क्वांटिटी की उसके ऊपर मायोनीज लगाते हैं, वो जितने खा उसमें के चादर चढ़ा वो देते हैं। खा के ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी के और आप बैठे हो मोबाइल लेके, हाँ, दबेज चादर, उसको बल्कि वो लपेट दिया जाता है वो मायोनीज। वो बीपी भी बढ़ाएगा, वो बिल्कुल शुगर भी करेगा, वो ठीक है, आपका मैदा भी तबाह करेगा, बिल्कुल। और वो आपकी जिंदगी भी तबाह करेगा। नहीं, अब आप देखें ना, एक हकीकत बताता हूँ ना, इस फास्ट फूड का नाम क्या कहते हैं? जंक फूड। अब जंक क्या होता है? क्या जंक होता का है लफ्ज मतलब क्या है? कचरा, कूड़ा करकट, उसका मतलब ही ये है। आप सर्च कर लेना, मैं कुछ झूठ नहीं कर। जंक का मतलब क्या है? जंक फाइल्स हमारे मोबाइल में अक्सर जंक बात आ मेल्स होती हैं, क्या होती हैं? हाँ, फारिग, फालतू, कूड़ा करकट, कचरा, नकारा, फजूल। इसका और क्या मतलब होता अच्छा, फिर बात कहाँ से कहाँ निकल गई, आपने वजूहात बताई थी। है? ठीक है, अब हमारा मुल्क, इसके बारे में जो रियासत है हाँ। वो क्या कर रही है? रियासत, आप क्या सोचते हैं कि रियासत क्या कर रही होगी? आपको क्या लगता है? मैं, जो मेरे मन में आया ना, हाँ, जो आपने सवाल किया कि रियासत क्या क्या रही? कर रही है, हाँ, वो मैं वीडियो के ऊपर नहीं बता सकता चलें कोई हिंट ना। दें। मैं हिंट भी नहीं दूंगा। रियासत आज फ्री यार, हो गई है। नहीं नहीं यार, नहीं, आप आज बताइए रियासत, रियासत, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताता बैन हूँ। लग जाएगा, नहीं, बैन लग नहीं नहीं, जाएगा। मैं बता देता हूँ कि हाँ, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज रियासत फ्री हो गई है, क्योंकि आज हमारे नए आर्मी चीफ का ऐलान हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब रियासत फ्री हो गई है, क्योंकि पिछले, ये आपको भी पता है, कई दिनों से, गारबन 1-2 माह से तो यही सबको यही पड़ी हुई थी कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, ये इक़्तिदार का हुमा किसके सर पे बैठेगा। अब हो सकता है कि वो इस तरफ उसकी कोई तवज्जो भी पड़े। यानी कि अभी तक उस नहीं, ऐसा सच कोई, आप देख लें, बात यह है ना, हुकूमत जब भी कोई काम करती है तो नजर आता है। नजर आता। अगर हुकूमत इस तरह के कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, लोगों को शऊर देने के लिए कुछ करती है, या टीवी पे ऐड ही देती है, तो लोगों को पता। यानी कि हो गया कि उस हुकूमत कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल, बेसिक लेवल के ऊपर हम लोग इससे बचने के लिए क्या कर सकते बड़ा आसान काम है, बहुत आसान वो काम, बता दें। बहुत आसान काम है। आप यूं समझें, आज के दौर में हर बंदे के मोबाइल में, हर बंदे के पास मोबाइल है, और मोबाइल भी स्मार्टफोन है। बिल्कुल। अब तो ये आ चुका है कि हर मोबाइल में बिल्ट इन जो है ना, एक स्टेप काउंटर है। हर मोबाइल में बिल्ट इन स्टेप काउंटर है, आपको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास वावे है, जो है वीवो है, वावे है, सैमसंग है, एप्पल, हर में मौजूद है। आप यूं करें, दिन में ज्यादा नहीं ना, सिर्फ आधा घंटा आपने वॉक करनी है और तेज चलना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, आपकी सुन्नत भी है, और आप हमेशा तेज चलते थे।
ये तेज़ चलना जो है ना, इसमें इतनी बीमारियों का इलाज है, ख़ास तौर पर ये जो है शुगर और ये हार्ट और कोलेस्ट्रॉल, इसका बहुत बड़ा इलाज ये तेज़ चलना है। आप वैसे तो दिन में आधा घंटा ऐसी वॉक करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास आधा घंटा नहीं है तो आप 10-10 मिनट के जनाब 3 स्टेप बना लें ना। मतलब मैं उठाऊँ फजर के बाद 10 मिनट बाद तब लगा लें, फिर असर के टाइम 10 मिनट लगा लें। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक रूटीन बनाते हैं ना, 1 माह बाद, 1.5 माह बाद, 2 माह बाद, आपको पता चलेगा, आपको खुद अपनी फिजीक में जो है ना, अपने बंदे को पता चलता है ना, आप फिजिकली फिट हो। हदीस पाक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मोमिन जो है ना ताकतवर और कभी मोमिन जो है कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। बेहतर होता है। मतलब ये कि इस बीमारी को भगाने के लिए एक आप अपनी डाइट के ऊपर डाइट पे कंट्रोल करें। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं कर सकते, कुछ ऐसा काम है, तो आप बिल्कुल पैदल चलना शुरू कर दें उसके बारे में। डाइट के बारे और में तीसरी जो बात मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि आपने आपको टेंशन फ्री करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है ना, इस दुनिया में टेंशनें होनी है, वो हर वक्त आनी सांस है, के साथ है। बिल्कुल है, सेकंड, लेकिन उसके सर पे हावी ना करें। एक और बात पे ख़त्म करूँगा, जिस पे हम ख़त्म करेंगे ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ के बारे में बताया। खाने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात तो ज़बान ज़द आम है। खाना कितना खाना चाहिए, किस तरह के, आपका मशहूर फरमान है, हदीस भी है कि जब तुम्हारी कुछ भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दो। खाने पेट के 3 हिस्से बनाओ, एक पानी के लिए, एक खाने के लिए और एक हवा के लिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और भी एक हदीस है, अब इसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स का पेट उसके सीने या छाती से बढ़ जाएगा, फिर उसके लिए बीमारियां ही बीमारियां। जिस बंदे का पेट उसकी छाती से नहीं बढ़ेगा वो बीमारियों से महफूज रहेगा, और अगर इसका उल्ट हो जाता है फिर आपके लिए मसाइल ही बड़ा आसान तरीका ये अब ये बता दिया बिल्कुल हुजूर पाक ने। अब आप यही देखें, और जापान ने जो उस दिन हमने बात की थी, जापान ने भी यही असूल अपनाया। वो जो कहते हैं कि हर बंदे के साल में 1 या 2 दफ़ा चेकअप होगा, 34 जो है वो फीमेल के लिए और 33 मेल के लिए, उन्होंने बता दिया कि इससे ज़्यादा आपकी जो है वो नहीं होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वेस्ट ऑफ पेट को कहते हैं, पेट पेट के वेस्ट थोड़ा निचला हिस्सा कहते हैं, लेकिन उसमें पेट ही वही आ पेट आता है उसमें। अच्छा, इसमें एक मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं ना कि पैदल, नाजरीन अगर आप के पास टाइम नहीं है पैदल चलने का, आप सुबह उठी के पैदल नहीं चल सकते, या उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये आपके पास लाजमी टाइम होगा इतना कि आप किसी मार्केट में जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, साइकिल, पैदल चले जाएं, गाड़ी पे जाते हैं, आप पैदल चल जाएं, जितना हो सकता है खुद पैदल जाएं, पैदल आएं, यानी कि आप टाइम निकालें पैदल चलने के लिए। अच्छा, एक और आपको एक और मेजरमेंट बताता हूँ, अपने आप को जांचने का बेहतरीन तरीका है, और ये प्रूवन है साइंटिफिकली। अगर चलते हुए आप चल रहे हैं तेज या आहिस्ता और आपका दिल करे ना कि मैंने भागना है, मेरा भागने का मन कर रहा है, इसका मतलब है आप फिट है। अच्छा, ये आप आजमा के देख लें, अगर पैदल या वॉक करते हुए चलते हुए आपका दिल करे कि मुझे भागना चाहिए, इसका मतलब है आप फिट है। किसके साथ? अपनी सेहत के साथ। नहीं, आपने टांगों के साथ भागना है टांग जी। नाजरीन, अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो मुझे और अरसलान के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चलते रहिए और सेहतमंद रहिए, सेहतमंद रहिए, और चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।